बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग कुशल हैं और स्वस्थ हैं। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले आपसे कुछ प्रश्न। आप सभी लोग अच्छे बच्चे हो, तो आप में कौन कौन से अच्छे गुण हैं बताइए। हाँ, मेहनती हो, और हमेशा सच बोलते हो, और सहायता करते हो, और बहादुर हो। ओके, तो बहादुर का और एक पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों? साहस। हाँ, तो आज हम इसी से संबंधित, साहस से संबंधित ही एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है साहसी सुनीता। साहसी सुनीता, यह जो पाठ है, इस पाठ में सुनीता ने कौन सा साहस किया? उसने अपने सामान्य ज्ञान के द्वारा, अपने सामान्य ज्ञान से हजारों लोगों की जानें बचाई दुर्घटना होने से। इससे संबंधित बच्चों, तुम्हें भी सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए। जैसे ट्रैफिक रूल्स या यातायात के जो सिग्नल्स हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। जैसे देखो बच्चों, जैसे यह लाल रंग है। लाल रंग किसका संकेत है? रुकने का संकेत है। स्टॉप हो जाते हैं, लाल रंग को देखने से कोई भी गाड़ी रुक जाती है, तो हमने भी रुकना चाहिए। उसी प्रकार से पीला रंग, पीला रंग किसका संकेत है? सावधानी का संकेत है। मीन्स लाल रंग जो है वह, लाल रंग ऑफ हो जाने पर जो पीला रंग है वह ऑन हो जाता है। तो ये पीले रंग से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है? क्या करना है हमने कि गाड़ी को धीरे से आगे बढ़ाना है। और जब हरा रंग दिखता है हमें, तो हरा रंग दिखने से क्या करते हैं? हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें कोई खतरा नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं और हमारे वाहन को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। तो ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में इस प्रकार का कम से कम सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से सभी ने बाईं ओर से ही जाना चाहिए, लेफ्ट साइड से ही जाना चाहिए, दाएं और बाएं देखकर चलना चाहिए। तो इस प्रकार से जो ज्ञान है वह ज्ञान होना ज़रूरी है बच्चों। तो साहसी सुनीता के बारे में हम पढ़ने से पहले यहाँ पर हमें एक चित्र दिया है बच्चों। पहल सोचो और बोलो करके। तो यहाँ पर क्या चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक लड़का कुएं के अंदर गिर गया है और एक लड़की उस लड़के की जान बचाने के लिए एक लकड़ी की सहायता से उस लड़के को ऊपर खींच रही है। यह इसका साहस है, बहादुरी का काम कर रही है, वो लड़के की जान बचा रही है ना बच्चों। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं, 3 प्रश्न, उसके बारे में भी हम देखेंगे। क्या कहते हैं? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़का कुएं में गिर गया है और उस लड़के की जान एक लड़की जो है वह बचा रही है, लकड़ी की सहायता से उसको ऊपर खींचने का प्रयत्न कर रही है। और दूसरा प्रश्न क्या है? लड़की क्या सोच रही होगी? तुमने इमेजिन करना है, कल्पना करना है कि ये लड़की क्या सोच रही होगी। जब वो लड़के को खींच रही है, तब वह लड़की क्या सोच रही होगी? लड़की सोच रही होगी कि वह लड़का जल्दी से ऊपर आ जाए और उसकी जान बच जाए। किस प्रकार से भी तुम उसके मन में, यानी लड़की के मन में जो विचार आए हैं उस समय में, तुम कल्पना कर सकते हो और तुम उसका उत्तर बता सकते हो। उसके बाद है साहस किसने किया, कैसे? इसमें साहस किसने किया बच्चों? साहस लड़की ने किया, लड़के की जान बचाकर। लड़के की जान बच जाती है ना, क्योंकि वो लकड़ी से खींचेंगी और वो लड़का बच जाएगा, ऊपर आ जाएगा, है ना। तो साहस किसने किया? लड़की ने किया। ये तो हो गया चित्र के बारे में ज्ञान। अब यहाँ पर जो चित्र है, यहाँ पर भी देखो बच्चों, यहाँ पर वृक्ष है, एक औरत है और एक लड़की है, रेलगाड़ी आ रही है, ये रेलवे ट्रैक है, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं बच्चों? रेलवे ट्रैक को क्या कहते हैं हिंदी में हम लोग? रेलवे ट्रैक को हम हिंदी में पटरी कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार का चित्र दिखाई दे रहा है। तो अब पाठ की ओर जाएंगे बच्चों कि पाठ में क्या है। सुनीता घास लेकर घर जा रही थी, उसके साथ माँ भी थी। रास्ते में रेल की पटरी थी। सुनीता घास लेकर घर जा रही थी। सुनीता और माँ दोनों घास लेकर कहाँ जा रही थी? घर जा रही थी। तो इसका अर्थ क्या है? सुनीता और माँ दोनों खेत से घास लेकर आ रही थी और घर जा रही थी।
और घर जाते समय उनका रास्ता कैसा है? जंगल का रास्ता है। देखो बच्चों, जंगल का रास्ता दिखाई दे रहा है और बीच में रेल की पटरी है और गाड़ी आ रही है, तो इसका अर्थ है जंगल का ही रास्ता होगा, वहाँ पर कोई घर भी नहीं होगा, है ना। रास्ते में रेल की पटरी थी, तो रेलवे ट्रैक है, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है रेलवे ट्रैक। और वहाँ से रेलगाड़ी के निकलने का समय हो गया था और उसी समय रेलगाड़ी भी निकलने का समय हो गया था जब सुनीता और सुनीता की माँ घास लेकर जा रही थी। सुनीता और उसकी माँ पटरी के पास रुक गई। तो सुनीता और उसकी माँ, पटरी का अर्थ क्या होता है? ट्रैक, मैंने बताया है, रेलवे ट्रैक। तो वहाँ पर वे लोग रुक गए। रुकना का अर्थ क्या है? स्टॉप। यानी वहाँ पर वे क्यों रुक गए? क्योंकि ट्रेन का समय हो गया है, इसीलिए उन्होंने वहाँ पर रुकना ही ठीक समझा और उन्होंने वहाँ पर रुक गए। उसके बाद देखो, उसे वह पटरी टूटी हुई दिखाई दी, तो सुनीता की नज़र रेल की पटरी पर पड़ी। नज़र का अर्थ क्या होता है बच्चों? दृष्टि। सो उसकी जो नज़र है, उसकी जो दृष्टि है, वह किस पर पड़ी? रेलवे ट्रैक पर। तो वो जो रेलवे ट्रैक है, वो जो रेल की पटरी है, सुनीता को टूटी हुई दिखाई दी। टूटने का अर्थ क्या है? ब्रोकन। तो वह टूटी हुई है, रेलवे ट्रैक जो है वह टूटी हुई है। और सुनीता की माँ पटरी देखकर बोली, यह पटरी तो टूटी है। सुनीता की माँ ने भी कहा, क्या कहा सुनीता की माँ ने? ये पटरी तो टूटी हुई है। पटरी क्या हो गई है? ट्रैक हैड ब्रोकन, यानी कि यह पटरी टूट गई है, ऐसा वह कहती है। उसकी माँ भी उसको बताती है सुनीता को। दोनों ने देखा, माँ ने देखा और सुनीता ने भी देखा कि रेलवे पटरी जो है वो टूट गई है। दोनों इधर उधर देखने लगी और दोनों ने क्या किया? इधर उधर देखने लगी कि कोई उनकी सहायता करेगा या फिर इस प्रकार से रेलवे ट्रैक टूट गई तो अब जो गाड़ी आएगी, गाड़ी आने से दुर्घटना होगी, इसके बारे में वे सोच रही थी और इधर उधर देख रही थी किसी की सहायता के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी सुनीता ने रेलगाड़ी आते देखा। तभी सुनीता ने क्या देखा? कि रेलगाड़ी आ रही है। वह होने वाली दुर्घटना को सोचकर कांप उठी। और नेक्स्ट क्या होगा? अगली बात क्या होगी? यानी कि अब रेलगाड़ी आ रही है तो क्या होगी? दुर्घटना होगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, हजारों लोगों की जानें चली जाएंगी। इस प्रकार सोचकर, इस प्रकार कल्पना करके यह जो सुनीता है, सुनीता कांप उठी। सुनीता को डर लगने लगा। शिवरिंग, कांपने का अर्थ क्या है? शिवर। तभी उसे एक उपाय सूझा, तभी उसने एक उपाय सोचा, उसको एक आइडिया आया, उसको एक सूझ आई। क्या सूझ है वह? उसने सुन रखा था कि सड़क पर लाल रंग की बत्ती को देखकर वाहन रुक जाते हैं। उसने कभी एक आध बार सुना था कि सड़क पर यदि लाल रंग की बत्ती जलती है तो वाहन रुक जाते हैं, लोग रुक जाते हैं, ऐसा उसने कहीं सुना था, उसको ऐसा सामान्य ज्ञान था। इसीलिए उसने क्या किया बच्चों? पटरी के पास जाकर अपनी लाल रंग की ओढ़नी लहराने लगी। पटरी के पास जाती है और उसके पास एक चुन्नी थी, ओढ़नी, जिसको हम चुन्नी कहते हैं और हिंदी में ओढ़नी कहते हैं। तो उसने अपनी चुन्नी को निकाला और जो रेलगाड़ी आ रही है, रेलगाड़ी के सामने चुन्नी को लहराया। लहराने का अर्थ क्या है? हिलाया। जैसे झंडे को हिलाते हैं ना, उसी प्रकार से इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि वह सुनीता ने क्या किया? उस चुन्नी को वहाँ पर उस रेलगाड़ी के सामने लहराया। अब क्या हुआ देखो बच्चों, गाड़ी चालक ने लाल कपड़े को लहराता और गाड़ी रोकने का संकेत देखकर सोचा जरूर कोई गड़बड़ है। अब जो गाड़ी चालक है, गाड़ी चालक का अर्थ क्या होता है बच्चों? ड्राइवर। हिंदी में उसे क्या कहते हैं? चालक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्राइवर। तो ये जो गाड़ी चालक है, गाड़ी चालक ने कपड़े को लहराते हुए देखा तो उसे लगा कि यहाँ पर जरूर कोई गड़बड़ है, यहाँ पर कोई अव्यवस्थित है या यहाँ पर कुछ डिसऑर्डर है, अव्यवस्थित है, कुछ असामान्य बात है, सामान्य बात तो नहीं है। इसीलिए तो लाल रंग की चुन्नी को हिला रहे हैं, ऐसा उसने देखा। थोड़ी दूर पर गाड़ी रुक गई और उसने गाड़ी को, जो चाल होती है, जो स्पीड होती है गाड़ी की स्पीड, वह जो है स्पीड, उसको धीरे धीरे चलाना शुरू कर दिया। किसने? गाड़ी चालक ने। जो रेलगाड़ी चलाते हैं ना, उन्होंने, उस ड्राइवर ने। और उसने धीरे धीरे करके गाड़ी को रोक दिया। रुकने का अर्थ क्या है? स्टॉप। अब क्या होता है देखो बच्चों, गाड़ी चालक, गार्ड और कुछ लोग सुनीता और उसकी माँ के पास आए। उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट? गाड़ी चालक, जो ड्राइवर है वह, गार्ड, जो रक्षक है वह, और बहुत से लोग, यानी कुछ लोगों, बहुत से लोगों में कुछ लोग जो है वो सुनीता के पास आए और उसकी माँ के पास आए। सुनीता और उसकी माँ के पास आए। सुनीता ने उन्हें टूटी हुई पटरी दिखाई। तब क्या हुआ?
सुनीता ने क्या किया, उन्हें यह टूटी हुई पटरी जो है, ब्रोकन जो ट्रैक है उसको दिखाया कि देखो यहाँ पर पटरी टूट गई है। इस प्रकार से सभी लोगों को दिखाया। पटरी देखकर चालक ने कहा, सुनीता की सूझबूझ से हजारों जानें बच गई। उस पटरी को देखकर, उस टूटी हुई पटरी को देखकर वह जो गाड़ी चालक था उन्होंने क्या कहा, गाड़ी चालक ने कहा कि सुनीता की सूझबूझ से, कि सुनीता की जो आइडिया है, सुनीता का जो उपाय है, सुनीता को उस संकट के समय में जो उपाय सूझा उसके कारण हजारों लोगों की जानें बच गई है, हजारों लाइफ्स जो है वो सेव हो गए हैं। तो सभी यात्रियों दोनों ने साहस की प्रशंसा की, सभी यात्रियों ने दोनों के साहस की। सभी यात्री जो है, ट्रैवलर्स जो है, गाड़ी में जो जितने भी यात्री होते हैं और जो गार्ड्स है, चालक है और जो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो नीचे उतरे थे, सभी लोगों ने सुनीता को बहुत अधिक अप्रिशिएट किया, बहुत अधिक प्रशंसा की, बहुत अधिक तारीफ की, क्योंकि उसके कारण, उसके साहस के कारण, उसकी सूझबूझ के कारण, उसके सामान्य ज्ञान के कारण, उसको ट्रैफिक कुछ नॉलेज प्राप्त था, यातायात के कुछ सिग्नल्स के बारे में नॉलेज प्राप्त था, इसी के कारण ही उसने हजारों लोगों की जान को बचा दिया था। तो इसके कारण ही सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा की कि हजारों लोगों की तुमने जान बचाई है अपने उपाय के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा। सुनीता को इस साहसी कार्य के लिए 26 जनवरी को भारत सरकार की ओर से पुरस्कार दिया गया। तो सुनीता ने बहुत अच्छा कार्य किया था, हजारों लोगों की जानें बचाई थी। तो इसीलिए उस सुनीता को 26 जनवरी के अवसर पर, 26 जनवरी जो है 26 जनवरी के अवसर पर इंडियन गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार ने उसे पुरस्कार दिया, अवार्ड दिया। तो इस प्रकार से बच्चों साहस का कार्य करना चाहिए, साहसी बनना चाहिए। और साहस के समय में, संकट के समय में क्या करना चाहिए, संकट के समय में उपाय को सोचना चाहिए, डरना नहीं चाहिए बल्कि उपाय सोचना चाहिए और संकट की परिस्थिति से बाहर आने का प्रयत्न करना चाहिए। यही इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि संकट के समय क्या करना चाहिए, सूझबूझ के साथ कार्य करना चाहिए और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए, न कि डरना चाहिए। इस प्रकार से सुनीता ने साहस का कार्य किया और 26 जनवरी को भारत सरकार से पुरस्कार भी प्राप्त किया। तो बच्चों आप भी अच्छे कार्य कीजिए। यह पाठ खत्म हो गया बच्चों, धन्यवाद। अगली कक्षा में मिलेंगे।